अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 90 आप लोग खोलें बुक का। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज बेटे जो है वो स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर 90 आप लोग ओपन करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक्सरसाइज बेटे। एक्सरसाइज का ए पार्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके साथ आपको चार चार ऑप्शन जो हैं बेटे वो दिए हुए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिया होगा आपने उसको जो है वो टिक मार्क करना है, ठीक है। चूज़ करना है आपने जो है राइट आंसर जो है वो बेटे आप लोगों ने चूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ। चलिए बेटे शुरू करते हैं। पार्ट ए है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए नंबर 1, a high level of organization exhibits emergent properties when हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने बताना है, ठीक है, कि वो एग्जिबिट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, वो कब अपनी इमर्जेंट प्रॉपर्टी जो है एग्जिबिट करेगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो बेटे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है कि इट्स पार्ट इंटरैक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शन, के उसके पार्ट जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे ताकि ज़्यादा फंक्शन जो है बेटे वो परफॉर्म कर सके। तो पार्ट जो आपका है डी पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर होगा। आप डी पार्ट को जो है वो टिक करोगे। क्लियर हो गया। नंबर 2 की तरफ आप आते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कम्प्लेक्स। आपने जो एग्जैक्ट जो एक्यूरेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंपलेस्ट से लेकर टूवर्ड हायर तक आपने जो है उसको टिक मार्क करना है बेटे। तो सबसे जो छोटा होता है वो कौन सा होता है? ऑर्गेनली होता है। पता है ना, ऑर्गेनली के जब बहुत सारे ऑर्गेनलीज मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखें यानी कि हमारा लेवल किससे स्टार्ट होता है? ऑर्गेनली से। तो पार्ट बी जो है दैट इज़ योर राइट ऑप्शन। जो ऑर्गेनली वाला है ना पार्ट बी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। अब आते हो आप लोग पार्ट बेटे नेक्स्ट आप लोग आएंगे हम लोग पार्ट 3 की तरफ। एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। वो कौन सा लेवल है जिसमें गैस एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने बताना है ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि जब सिस्टम बन जाते हैं तब भी फंक्शन परफॉर्म होता है ना। तो रिस्पायरेटरी फंक्शन, इसका मतलब है रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा ना। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कब डेवलप होता है? जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। नंबर डी, पार्ट डी इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। पार्ट डी पे आप लोग टिक करें। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ हम आते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूकस। चार ऑप्शन आपको 3 दिए हुए हैं। तो बेटे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या चीज़ है कि जो आपकी स्टमक वॉल है ना वो ये तीनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि पार्ट डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आप लोग आओ पार्ट 5 की तरफ। इन द वॉल ऑफ द स्टमक विच टिश्यू आल्सो कंटेन ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। वॉल ऑफ स्टमक्स में कौन से टिश्यू ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड वेजल्स हैं और नर्व्स भी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इनर कनेक्टिव, ठीक है, इनर कनेक्टिव टिश्यूज। पार्ट सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑफ पार्ट 6 की तरफ। इन अ लीव विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो बेटे कौन से होते हैं? ये तो हमने इतनी दफ़ा पढ़ा है, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल पे आप टिक करो, बी पार्ट। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इन द लीव। जाइलम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये तो आपको ऑप्शन नाम भी दिए हो तो बेटे पता है कि जाइलम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से लेकर अपर जो एरियल पार्ट है वहाँ तक। तो इसका आंसर होगा टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू पार्ट्स ऑफ लीव, ठीक है। बी पार्ट जो है डेट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं आप लोग पार्ट अपने आओ 8 की तरफ। विच ऑफ दीज इज़ अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का आपने जो है वो फंक्शन बताना है। तो उसका स्ट्रक्चर फंक्शन अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा इट स्टोर मिनरल एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल। पार्ट ए स्टोरिंग मिनरल एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आते हैं हम लोग 9 की तरफ।
विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो उसका आंसर है फ्लोएम टिश्यू। बेटे फ्लोएम टिश्यू ही फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम तो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम इसका आंसर है, पार्ट सी। नेक्स्ट हम आते हैं 10 की तरफ। इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो आपने सी पार्ट करना है, फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन। मेन फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है फ्लावर का, वो क्या है? फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना फ्लावर, तो इसका ये वाला आंसर है, पार्ट सी जो है दैट इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे अपनी बुक का पेज नंबर 92 बेटे, पेज नंबर 92 पे हम आएंगे। पार्ट बी हम स्टार्ट करेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स, हम लोगों ने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। जस्ट आपने वन जो आपकी लाइन है, वन लाइन का जो है आंसर देना होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट वन। पार्ट वन आपका जो है, इनलिस्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट आउट करना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले आपके पास क्या आता है? सेल आता है। आप क्या लिखोगे? सेल, फिर वहाँ पे आगे आप एरो लगाओगे। सेल के बाद क्या लिखोगे? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या आता है बेटे? ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो है, जब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सेल, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है ना, सेल से लिखा ऑर्गन सिस्टम। सेल से पहले तो ऑर्गेनलीज होते हैं, वो तो लिखना ही है। उन्होंने कहा है कि आपने सेल से स्टार्ट करना है, ऑर्गन सिस्टम तक जाना है। तो सेल आएगा, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप लोग आओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक के अंदर बेटे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका प्राइमरी रोल क्या है? आपने उनका रोल बताना है। तो बेटे उनका रोल क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो हैं ये स्टमक की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द इनर वॉल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये दे एक्ट एज ग्लैंडुलर स्क्रीटिंग म्यूकस। ये ना म्यूकस सक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? म्यूकस सक्रीट करते हैं। और वो म्यूकस क्या करता है? एसिड से प्रोटेक्शन करता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। तो आपने इसके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका पूछा ना मेजर रोल, तो नंबर 1 रोल आप क्या लिखोगे? एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, एक्ट एज ग्लैंडुलर सेक्रेटिंग म्यूकस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। नंबर 1 उसका फंक्शन क्या होगा? ग्लैंडुलर सेक्रेटिंग म्यूकस। क्लियर है? नंबर 2 पे आप लोग क्या लिखोगे? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। आप लोग लिखोगे इट आल्सो सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस containing pepsinogen for protein digestion, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा मेजर रोल हम लोग क्या लिख लेते हैं कि इट एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, ठीक है। और दूसरा क्या था? एक और भी आप लोग लिख सकते हो, इट आल्सो स्क्रीट या प्रोड्यूस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है टू स्क्रीट पेप्सिन। क्लियर है? ये इसके मेजर रोल हो गए किसके? एपिथेलियल जो टिश्यू है जो स्टमक का है उसके, ठीक है। मैंने आपको 4 मेन रोल्स बताए हैं, ये चारों आप लोग लिख लोगे। नंबर 3 है, हाउ डू द स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट टू द स्टमक फंक्शन। जो स्मूथ मसल्स हैं उनका स्टमक में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्या रोल प्ले करते हैं? तो बेटे आपने बताना है, आप लोग राइट कर लो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्मूथ मसल कंट्रैक्ट and relax to mix and propel food through the stomach and help in digestion। स्मूथ मसल क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड जो है वो क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, और फूड जो है वो स्टमक्स में मतलब मिक्स होती रहती है, ठीक है। और इससे जो है डाइजेशन में हेल्प मिलती है। नंबर 4 पे हम आएंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैलिसेड मेसोफिल इन द लीफ। लीफ के अंदर बेटे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन आपने बताना है। फंक्शन आपकी बुक में है, हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। द पैलिसेड मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड एलोंगेटेड सेल located beneath the upper epidermis. It contain chloroplast।
उनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल में। अब क्लियर हुआ, पहला साइड मीजोफिल जो है उनका क्या फंक्शन है, इनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट जो है बेटे वो प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे प्लांट जो है अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओ। व्हाट इज द रोल ऑफ शूट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर शूट सिस्टम का क्या रोल है ये आपने बताना है, ठीक है। तो आप लोग राइट कर लें, आपकी बुक में भी है लेकिन मैं आपको राइट भी करवा देती हूँ। द शूट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। सबसे पहला उसका फंक्शन क्या है कि शूट सिस्टम जो है बेटे ये प्लांट्स के जो लीफ हैं, जो फ्लावर हैं, जो फ्रूट हैं, उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये ऑर्गन जो है आपको पता है जब ये इन ऑर्गन्स को जब सपोर्टेज मिलेगी, ये पूरा सपोर्ट होंगे तो इन ऑर्गन्स की वजह से बहुत सारे फंक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, शुगर जो हैं वो सारे के सारे जो हैं इन्हीं प्लांट्स की वजह से होते हैं, इन्हीं पार्ट्स की वजह से, जैसे कि लीफ है, फ्लावर है। तो जो शूट है वो क्या करता है, वो लीव्स को और जो फ्लावर है और जो फ्रूट है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये तीनों पार्ट जो हैं आगे डिफरेंट फंक्शन जो है अपने वो परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं हम लोग। व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स। आपने पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने इसका फंक्शन बता देना है। तो आप लोग कैसे लिखोगे, होम्योस्टेसिस इज द regulation of internal condition like temperature and pH despite changes in external environment। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, दोबारा आप लोगों को राइट करवा देती हूँ। होम्योस्टेसिस इज द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड pH डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ क्रूशल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड ऑर्गन्स। और ये जो है यानी कि टेम्परेचर है या pH है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इट इज़ क्रूशल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आए हैं। ये तो हमने हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। जो इंसान है, जो हमारी बॉडी है बेटे, जो ह्यूमन बॉडी है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरह मेंटेन रखती है, उसको किस तरह स्टेबल रखती है। तो आपने बताना है द बॉडी यूज मैकेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो इसको सारे स्टेबल कर रहे होते हैं। वो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं बेटे, द बॉडी यूजेज मैकेनिज्म लाइक स्वेटिंग, हमें जो स्वेट आता है, जो पसीना आता है वो, शिवरिंग, हम जो कांपने लग पड़ते हैं सर्दियों में, ठीक है, एंड एडजस्टिंग ब्लड फ्लो टू रेगुलेट द टेम्परेचर। यानी कि 3 मेन मैकेनिज्म है। एक है आपके पास स्वेटिंग, दूसरा कौन सा है शिवरिंग, और तीसरा कौन सा है एडजस्टिंग ब्लड फ्लो। और इन तीनों फंक्शन से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है बेटे वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपने इनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना है। एक एक पॉइंट भी लिख दो तो बहुत है। पहला है आपका टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू और ऑर्गन में बेटे क्या डिफरेंस है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग राइट कर लो, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में भी है लेकिन मैं आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ। टिश्यू और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है बेटे। लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट मैं करवा रही हूँ, टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू क्या चीज़ होती है बेटे, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर। सिंपल डेफिनेशन आप लिखोगे, टिश्यू क्या है, जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं और वर्क इकट्ठा परफॉर्म करेंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर। और ऑर्गन क्या होता है, वाइल ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। बेटे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों डिफरेंट है, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। रूट सिस्टम क्या करता है, रूट सिस्टम anchor the plant in the soil, absorb water and nutrient and store food।
रूट सिस्टम क्या करता है, रूट सिस्टम प्लांट को सॉइल के अंदर एंकर रखता है, उसके अंदर रखता है सॉइल के अंदर। और दूसरा मेन फंक्शन रूट का क्या होता है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जो सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। और तीसरा फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का कि ये फूड को भी जो है वो स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड। अब हम आते हैं शूट सिस्टम की तरफ। शूट सिस्टम क्या करता है, इट इंक्लूड स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। और ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे फिर आगे क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो सारे प्रोसेस जो है एरियल पार्ट्स की वजह से, जो शूट सिस्टम में पार्ट्स हैं उनकी वजह से ये सारे फंक्शन होते हैं, जिनमें से दो मेन है, एक कौन सा है फोटोसिंथेसिस और एक कौन सा है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 3, एपिडर्मल एंड मीजोफिल टिश्यू। एपिडर्मल और मीजोफिल टिश्यू में क्या डिफरेंस है बेटे। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो आउटर लेयर हैं किसकी, लीफ की। ये लीफ को प्रोटेक्शन देते हैं और वाटर लॉस जो है उसे महफूज रखते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है जो एपिडर्मल है इसके ऊपर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा से क्या होता है कि गैस जो है उसकी एक्सचेंज होती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी उसके ज़रिए जो है स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो लॉस हो जाता है। हमने क्या कर लिया, हमने बता दिया एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन। एपिडर्मल टिश्यू का क्या फंक्शन बताया कि ये आउटर लेयर है लीफ की, ये क्या करती है, प्लांट को, लीफ को जो है प्रोटेक्शन देती है और वाटर लॉस जो है उसको रिड्यूस करती है। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन क्या था एपिडर्मल का, कि इसके ऊपर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा के ज़रिए जो होता है गैस की एक्सचेंज होती है और एक्स्ट्रा वाटर जो है उसका भी लॉस हो जाता है। फिर आप क्या आते हैं मीजोफिल टिश्यू। बेटे मीजोफिल टिश्यू जो है वो लोकेट होते हैं बिटवीन एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर के दरमियान में होते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस ही के प्रोसेस के लिए प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गया। इनमें फ़र्क क्या है दोनों में, मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे और एपिडर्मल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। दो तरह के मीजोफिल हैं, एक है पैलिसेड और एक है स्पॉन्जी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटे। पैलिसेड मीजोफिल जो हैं ये अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं। ऊपर वाली लेयर है ना अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे जो है पैलिसेड मीजोफिल प्रेजेंट होते हैं। पैलिसेड मीजोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इनके अंदर क्या चीज़ पैलिसेड के अंदर प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो होते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल जो है ये पैलिसेड मीजोफिल के नीचे होते हैं, ठीक है, और ये लूजली अरेंज होते हैं। और इनके ज़रिए क्या होता है, इनके ज़रिए ना गैसेस की जो डिफ्यूजन है वो होती है। देखो कितने ज़्यादा डिफरेंस हो गए, पैलिसेड ऊपर प्रेजेंट है, स्पॉन्जी उसके नीचे प्रेजेंट है। पैलिसेड के सेल जो हैं वो टाइटली पैक्ड है, मीजोफिल के सेल जो हैं वो क्या है, मैंने कहा लूजली अरेंज है। पैलिसेड में क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और स्पॉन्जी मीजोफिल के अंदर क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने जो है अपना जो क्वेश्चन था हमारा पार्ट बी, बेटे पार्ट बी हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। पार्ट ए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन जो कि MCQ था, और पार्ट बी राइट शॉर्ट आंसर जो हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम पार्ट सी स्टार्ट करेंगे और वो है आपका राइट आंसर इन डिटेल, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बेटे वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।